स्टूडेंट्स देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी का सिलेबस एनसीईआरटी बुक का है क्लास 12 मैथमेटिक्स 26। यहाँ पर एक कह रहा है कि find the value of k so that the function f is continuous at the indicated point in the exercise 26 to 29। मतलब ये कहा गया है 26 में का एक फंक्शन है जो कि इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। तो k की वैल्यू बताइए। ठीक, फंक्शन कंटिन्यूअस है, हमें क्या करना है, हमें k की वैल्यू बताना है। तो ठीक है, और देखते हैं इसको। तो इसके लिए क्या करते हैं, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर लेकर चलते हैं। ठीक है, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 कहाँ है, पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, सिंपल लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस एस दिखाएंगे, और फंक्शन क्या है, नॉट पाई बाई 2 के लिए k cos ऑफ x पाई माइनस 2x। ठीक है, ये ना आया। तो अब देखते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप को क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 दिखा देते हैं, और जहां पर x रहता है और x की जगह पर k cos यहाँ रख देंगे पाई बाई 2 माइनस h। ठीक, पाई बाई 2 माइनस h रख देते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस h। ये हो गया। अब इसके आगे पास करते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0, तो k तो रहेगा, k cos माइनस साइन हो जाएगा, साइन h हो जाएगा, और नीचे जो है ये हो जाएगा पाई माइनस, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये तो हो जाएगा पाई हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। तो के कांस्टेंट है कि वो पहले लिखें, एक नियम होता है कि कांस्टेंट पहले लिख दिया जाता है, कोएफिशिएंट निकाला तो लिमिट के पहले लिमिट क्या लिमिट पहले क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा साइन h अपॉन, नीचे देखो 2 है, 2 भी क्या कांस्टेंट, 2 को भी हम बाहर कर ले, फिर हो गया h। तो ये तो आप पढ़े हो ना, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा क्या होता है, 1 होता है। देखिए दिख रहा है सब, हाँ ठीक है दिख रहा है। तो अब देखो, तो ये तो होगा k बाई 2, और ये हो जाएगी 1, यानी क्या निकला, k बाई 2। ये तो वैल्यू निकालनी है, और अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट, इसका सिंबल क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 पॉजिटिव f ऑफ x, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस h। ठीक है, प्लस h, हाँ मतलब पाई होगा तो 3 होगा, पाई अगर नहीं है तो पाई से बड़ा है, k cos ऑफ x अपॉन पाई माइनस 2x, ये लिख लिया लिमिट। अब h टेंड्स टू 0 करेंगे, दिखाएंगे, और जहां पर x है वहां पर पाई बाई 2 प्लस h। तो ये तो हो गया k cos पाई बाई 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h। तो देखिए दिख रहा है, हाँ सब दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
चलिए अब आगे देखते हैं। देखो तो यहाँ क्या मिला, लिमिट h टेंड्स टू 0। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या, cos 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वार्टर में, तो साइन हो जाएगा और नेगेटिव आ जाएगा माइनस साइन h आ जाएगा और अपॉन, तो इसमें ये तो हो जाएगा, देखिए पाई माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, मतलब पाई हो जाएगा, पाई बाई 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा माइनस h। ठीक है, समझ में आ रहा है कैलकुलेशन। तो ये तो पाई से पाई कट जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक, ऐसा करते हैं, के कर लेते हैं बाहर, कांस्टेंट है तो के को लिमिट पहले भी लिख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा माइनस साइन h आ जाएगा, माइनस साइन h आ जाएगा और नीचे -2h आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गया, इस 2 को भी हम लिमिट के पहले लिख लेंगे। तो देखो सीधा ये लिमिट निकाल लेते हैं, क्या करना है, लिमिट निकाल लो। तो h देखो साइन h अपॉन h मिल गया, h टेंड्स टू 0, तो इनके बाई 2 यहाँ पर मिला है, क्या मिला, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ गई, तो आएगी भी, आना ही आना है क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट द पॉइंट पाई बाई 2 पर, तो लेफ्ट लिमिट और राइट इक्वल आ गई। अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, फंक्शन की वैल्यू। अब देखो फंक्शन की वैल्यू कहाँ है कि f ऑफ किस पे, पाई बाई 2 पर, तो सीधा आप यही लिखो ना, पाई बाई 2 पर सीधा से कहा है कि भाई 3 है, 3 करो, तो एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन जब कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, ये सब क्या है, ये सब के सब इक्वल होंगे, तो सब इक्वल होंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया है, k बाई 2, इसकी भी वैल्यू क्या आई है, k बाई 2, और ये किसकी वैल्यू कितनी आई है, 3, इसकी वैल्यू 3 आई, तो निकल तो गया k की वैल्यू। किसी से भी आप निकाल लीजिए, यहाँ से निकाल लेते हैं, तो या फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो इसके लिए यहीं से आप दिखा दो कि k की वैल्यू जो है यहाँ से k इज इक्वल टू 6, k की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। आ रहा है समझ में, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया, k बाई 2 3, तो इसी दो को हम क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं, तो k बाई k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, तो k इज इक्वल टू 6। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है पाई बाई 2 पर तो k की वैल्यू आ जाएगी 6, यही है इसमें, और इसको आप समझ लीजिए अच्छे से, k की वैल्यू आसान है, कोई कठिन नहीं है, सब आपको आता ही है सब। तो इसको आप वीडियो को स्टॉप कीजिए और इसे अच्छे से कॉपी कीजिए। नीचे का समझ में आ गया ये, हाँ देखिए।